शनिवार से बंगाल में शुरू हो रही है भाजपा की रथ यात्रा। पश्चिम बंगाल में आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले व्यापक जनसंपर्क के लिए प्रस्तावित 5 रथ यात्राओं का आगाज भारतीय जनता पार्टी की बंगाल इकाई शनिवार को करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। हालांकि बंगाल सरकार ने अभी तक समग्र तौर पर रथ यात्राओं को अनुमति नहीं दी है और स्थानीय प्रशासन से इसके लिए आवेदन करने को कहा है। भाजपा ने सारे कागजात तैयार कर जमा भी कराया है। दरअसल राज्य में आने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा हर हालत में सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसलिए पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने राज्य में लगभग डेरा ही डाल दिया है। शनिवार यानी 6 फरवरी को नदिया जिले के नवद्वीप से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। यह रथ नवद्वीप से शुरू होकर नदिया, मुर्शिदाबाद और उत्तर 24 परगना के विधानसभा क्षेत्रों में घूमते हुए बैरकपुर में आकर खत्म होगी। प्रदेश भाजपा सूत्रों ने यह भी बताया है कि जब रथ यात्रा चलेगी तब उद्घाटन करने के बाद भी किसी न किसी दिन आकर जेपी नड्डा और अमित शाह उसी रथ यात्रा में कहीं न कहीं शामिल होंगे। वही कोविड-19 महामारी के खिलाफ चल रही आखिरी लड़ाई और धारदार हो गई है। जनवरी महीने के 16 तारीख से शुरू हुई टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई जा रही है, लेकिन अब भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन का चलन भी तेजी में बढ़ रहा है। इस वैक्सीन के टीकाकरण में लाभुकों को एक सहमति पत्र भरना पड़ रहा है, जिसमें टीकाकरण के बाद अस्वस्थता की स्थिति में भारत बायोटेक इलाज की सारी जिम्मेदारी लेगा और अपंगता या मौत की सूरत में क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान है। इसलिए स्वास्थ्यकर्मी इसे लेने से हिचक रहे थे, लेकिन राज्य के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देवाशीष भट्टाचार्य ने सबसे पहले इस वैक्सीन का टीका लिया, जिसके बाद लोगों के बीच विश्वास बहाल हुआ है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को कोलकाता मेडिकल कॉलेज अस्पताल, SMKM और RGK कर में कुल 60 लोगों को इस वैक्सीन का टीका लगाया जाना था, लेकिन कुल 72 लोग टीका लिए। कोवैक्सीन के साथ साथ कोविशील्ड का भी टीका लगाया गया है और दोनों ही टीकाकरण के दौरान किसी के भी शरीर में किसी विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हुई है। हालांकि अभी भी केंद्र सरकार के डाटाबेस रिकॉर्ड पोर्टल कोविन में सुस्ती बरकरार है और स्वास्थ्य कर्मियों को मैनुअल के जरिए से ही टीकाकरण के लाभुकों की सूची तैयार करनी पड़ रही है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।